नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का एक संपूर्ण अध्ययन। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बिंदु देखने को मिलेंगे जो यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है? यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 912। कितनी है? 912। जबकि जो राष्ट्रीय औसत है वो 943 का है। देखिए, कोयला जो होता है ये सोनभद्र में मिलता है। कई बार आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि सम्मिलित करने वाले होंगे। बलुआ पत्थर मिर्जापुर और सिलिका बालू का संबंध प्रयागराज से है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है उसको जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। और उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी उत्पाद है उसमें आलू, गेहूं और गन्ना आता है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं को माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बिंदुवार बता रहा हूं ताकि आपका बहुत अधिक समय न लगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी में। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 10.41%। तो याद रखिएगा कि कृषि योग्य भूमि का 10.41% ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का पारिशा बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी। और गोकुल बैराज परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल बैराज परियोजना का जो संबंध है ये भी उत्तर प्रदेश से है। अब देखिए, यहाँ पर एक चक्र तीर्थ है। तो चक्र तीर्थ कहाँ पर पाया जाएगा? नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर में। गोविंद देव मंदिर आपको मिलेगा वृंदावन में। और सलीम चिश्ती की दरगाह मिलेगी आपको फतेहपुर सीकरी में। बौद्ध और जैन मंदिर एक साथ मिलेंगे आपको कौशाम्बी में। तो अगर आपको फॉन्ट्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं तब आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसे सेटिंग पर जाकर कम से कम 720 पर कर लीजिए, तो आपको सभी अक्षर स्पष्ट दिखाई देंगे। और देखिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस शाह की मज़ार पर मेला लगता है। यह मेला लगता है बाराबंकी में और इसे कहते हैं देवा शरीफ। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, यह प्रयागराज में स्थित है। और परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र में। लखनऊ योजना का संबंध है सड़क विकास से। और कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें जो जिला है वो आता है सोनभद्र। तो कर्मा का जो संबंध है, कर्मा फोक डांस का संबंध है सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। और इसी के साथ अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? एटा में। मिर्जा गालिब आगरा में। और जोश मलिहाबादी, नाम से ही स्पष्ट है, मलिहाबाद में। आगरा स्थित दयाल बाग का संबंध है राधा स्वामी पंत से। और यहाँ पर फिर आ गया है सुमेलित करने वाला प्रश्न। तो यहाँ पर मैं आपको सही सुमेल बताता हूँ। देखिए, जो स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं आईएनसी के जो हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें प्रयागराज में 1988, 1892 सॉरी 1888, 1892, 1910 और 1905 का जो अधिवेशन हुआ वो प्रयागराज में हुआ, तब ये इलाहाबाद था। 1899, 1916 और 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1925 का अधिवेशन कानपुर में और 1946 का अधिवेशन हुआ था मेरठ में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। और गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? तो यह सोनभद्र में है। औद्योगिक केंद्र के बारे में बात करते हैं। आगरा जो है यह पर्यटन ले जाना जाता है, ताज नगरी कहते हैं इसे। कानपुर को जाना जाता है चमड़े के सामान के लिए। मेरठ में खेलकूद का सामान बनता है। और मुरादाबाद में धातु पात्र बनते हैं। इसी के साथ मिट्टी के बर्तन खुर्जा में,
काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका पीलीभीत में, और जरी बनती है कहाँ पर, बरेली में। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है यमुना एक्सप्रेसवे। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये झांसी में स्थित है। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, सरगना में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था, दिसंबर 2005 में। विकास केंद्र परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग कौन कौन से हैं, तो ये कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती और सारनाथ हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, उत्तर जाएगा इसका रामपुर। और इसी के साथ आगे देखिए, घोषित राम मठ आपको मिलेगा कौशाम्बी में, राणाभर स्तूप मिलेगा कुशीनगर में, धमेक स्तूप ये सारनाथ में, और सहेत महेत ये मिलता है आपको श्रावस्ती में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का उनकी जनसंख्या आकार के संदर्भ में आरोही क्रम है। तो सबसे बड़ा जो देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे अधिक जनसंख्या है इलाहाबाद की, फिर मुरादाबाद की, फिर गाजियाबाद की, और फिर आता है आजमगढ़। ठीक है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है 1971 से 1981 के बीच में। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ 18 जून 2001, और उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो गाजियाबाद में, और नॉलेज पार्क ये मिलेगा आपको ग्रेटर नोएडा में। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश में गैसोहाल की पायलट परियोजना कहाँ पर आरंभ की गई है, गैसोहाल की पायलट परियोजना ये आंवला बरेली में स्टार्ट की गई है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये उन्नाव में स्थित है। इसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई, 11.4%। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है, 57.2%। जो जनगणना का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको अगर आपने नहीं देखा तो एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना जो जिला बसा है वो गाजियाबाद है, और भारतीय दलहन शोध संस्थान आपको मिलेगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या मिलती है, कौन सी जनजातियां हैं, ये गोंड समूह की। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर में। लोक नृत्य राहुला का संबंध है बुंदेलखंड से, और चरकुल्ला लोक नृत्य का संबंध है ब्रजमंडल से। लक्ष्मू महाराज का संबंध कथक से है, फयाज खान का ध्रुपद से है, सिद्धेश्वरी देवी का ठुमरी से है, तलत महमूद का गजल से। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु में, 9 सस्य जलवायु में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित है जो कि कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो सीमित भंडार मिले हैं वो ललितपुर में मिले हैं। बटेसर का मेला आगरा में लगता है, देवा मेला बाराबंकी में लगता है, हरिदास जयंती मेला वृंदावन, और नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर, गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में। और गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है, पीपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहाँ पर है, कानपुर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये मिलेगा आपको वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1995 से। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। भूगर्भिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड है। चलास नामक घास
कहाँ मिलती है आपको? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ था 1937 में। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 80 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 हैं। 403 सीटें हैं किसकी? विधानसभा की। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। तो ये आंकड़े भी आपको पता होने चाहिए। महर्षि दधीची का आश्रम मिलेगा आपको सीतापुर में। और नैमिषारण्य कहाँ पर है? ये भी सीतापुर में है। दीपावली पर शोक मनाने वाली जो जनजाति है ये होती है थारू जनजाति। कनहर सिंचाई परियोजना से 3 राज्य लाभान्वित होते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। सोनभद्र जो होता है ये 4 प्रदेशों को स्पर्श करता है। 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सर रिसर्च ये कानपुर में स्थित है। मैंने आपको शुरू में बताया था, डीपीआर कहते हैं इसे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति किन जनपदों में पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? 156%। फसल गहनता मतलब इसको कहते हैं सस्य गहनता। इसका मतलब है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। तो यूजीसी से जो 6 यूनिवर्सिटीज मान्यता प्राप्त है वो हैं आचार्य नरेंद्र देव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, पहले इसका नाम कांसीराम के नाम पर था। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज नैनी, यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। तो ये 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। कौमी आवाज़ नामक पत्र का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है ये शाहजहाँपुर में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। और शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान है सहारनपुर में। सोनभद्र जिले को कितने प्रदेशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो 4 प्रदेश मैंने आपको बताया था। ये प्रदेश है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड में। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है उसका नाम है स्थानीय मेलों का कर। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को। तो इमदाद खानी घराना इटावा से संबंधित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1975 में। अच्छा ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पर पाई जाती है? मार मृदा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी आपको, झांसी और हमीरपुर जिले में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी? रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो गोवर्धन मथुरा में। प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था प्रयागराज में। और वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है जौनसारी जनजाति है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। और उत्तर प्रदेश में वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर VAT लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। तो दोस्तों वीडियो का अगर आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को कम से कम एक बार आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दीजिएगा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।